हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन आज तूने फिर से हमें ये मौका दिया कि खुदावन तेरी हजूरी में आए, तेरे तख्त के सामने खुदावन झुके। खुदावन हम अपने अपने दिलों को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं। जब खुदावन तू आज अपने कलाम का बीज खुदावंद हमारे दिलों में बोए तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद हम तुझ में एक कदम और आगे बढ़े, तेरे खुदावंद कलाम के भेद जो खुदावंद तू आज खुदावंद फिर हम हमारे ऊपर खोलने को है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद जब तू बोले तो खुदावंद ये कलाम को हम ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि इसके ऊपर अमल करने वाले हों। और खुदावंद जो तू हमारी जिंदगियों से चाहता है वो हम करें। जिस काम के लिए खुदावंद तूने हमें जमीन पे भेजा है वो नेक और पाक काम करने के लिए खुदावंद वो करने का फजल हमें दे और वो मस्सा हमारे ऊपर उंडेल दे, ताकि खुदावंद खुदा हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने कामों को करके खुदावंद खुदा पूरी दिलेरी के साथ खुदावंद पूरे तौर से तैयार होके उस जगह तक जा सके। खुदावंद जो तू जिसके लिए खुदावंद यीशु तूने हमें बुलाया है, खुदावंद एक एक के ऊपर खुदावंद तेरा मसा ठहर जाए, ताकि खुदावंद हम उन सीधे रास्तों पे चलें जो हमें उस तख्त की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदावंद खुदा यीशु जी तूने जिसका हमसे वादा किया है कि जो गालिब आएंगे वो मेरे साथ उस तख्त पे मेरे साथ बैठेंगे। खुदावंद यीशु हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर और खास तौर पे हाँ खुदावंद जो इसको सुनते हैं खुदावंद उनके ऊपर ये मसा जो है वो उंडेल दे खुदावंद यीशु के नाम से, ताकि हम में से कोई भी रहा हुआ ना, सब उस पाक दामन कमवारी की मानी तैयार हों जिसको तू लेने के लिए आ रहा है। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम कह लें बस लास्ट उसमें है ये जो स्टडी हम सीख रहे हैं कि आसमान पे जगह हैं, एक जगह नहीं है, ज्यादा जगह हैं, 3 जगह हैं और उसमें फर्क फर्क जो लोग हैं वो जाएंगे, है ना। तो ये हमने सीखा है और मेरा ख्याल है आज या कल ये खत्म हो जाएगी स्टडी, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको थर्सडे को करें या फिर अगले वीक, तो हम जरूर इस पे थोड़ी सी जैसे कह लें जो कुछ सीखा है तो बस थोड़ा सा जानने के लिए, ये कोई वो इम्तिहान नहीं है, तो ताकि मुझे अंदाजा हो कि और आपको भी कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हमें समझ भी लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर इसको थोड़ा सा सीरियस लेके, इसमें हम सबका ही फायदा है ना। मुझे भी फायदा है कि मुझे पता चलेगा कि हाँ जी, जैसे पालूस रसूल कहता है कि मेरा जो मेहनत है वो जाया नहीं गई, है ना। तो मुझे भी अंदाजा हो जाएगा और आपको खुद भी। तो हम एक जैसे कह लें थोड़ा टेस्ट जो है, इम्तिहान जो है वो लेंगे। तो आप ये थोड़ा सा बताना मुझे मीटिंग के बाद, ये अभी हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि हम इसको अगले मंडे को लें या फिर थर्सडे को लें, क्योंकि कल आज हो सकता है या कल ये खत्म हो जाए, है ना। तो आप बताना कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम फिर अगले मंडे को लेंगे। यानी उस रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वैसे ही लेंगे। तो आप हाथ खड़ा करके बताना कि हम मंडे को लें और या फिर थर्सडे को। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। ताकि खुदावंद ओके जी, ठीक है। मंडे को, ज्यादा वर्ड मंडे को, ठीक है। तो फिर जरूर याद रखें ना छुट्टी करके बच्चे
अगर छुट्टी की तो फिर हम दूसरे दिन भी लेंगे। ठीक है। तो जी, अंजना और वफा ने कहा है कि मंडे को, तो आप भी देख लेना जो भी आपको। ठीक है जी। हमने कल सैटरडे को सीखा था कि जो तीन सॉरी जो कि जब हम मसीह में आते हैं, जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मुंह से इकरार करते हैं, दिल से ईमान लेके आते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ही हमारा जो है नजात दहिंदा है। तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। तो वो सारी ही क्या है, जो जो भी मसीह में आ गया है वो सब क्या है, कमवारियां हैं, है ना। वो सब ही क्या है, वो नए सिरे से पैदा हुए हैं। तो वो सब ही आगे चल के इनके जो है, कह लें इन्हीं में से अक्लमंद कवारियां, पाकदामन कवारी या बेवकूफ कवारियां जो हैं, वो जैसे कह लें अलग अलग हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, है ना। कि जो कोई जिस तरह से कलाम ले रहा है, उसी तरह से फिर उसकी जो यानी जो नेक और पाक काम खुदावन के जो जमीन पे उसने भेजा है कर रहा है, तो उस हिसाब से यानी कलाम जो है वो सबको मिला है। जो भी मसीह में आ गया है, सबको खुदाम का कलाम जो है वो, या बाइबल आप कह लें या रसूलों के जरिए जो भी हमें कलाम है, वो हम तक कह लें पहुंचता है। अब आगे उसको जो कोई भी ईमानदार है, वो जैसे लेता है कि उस पे पूरा पूरा अमल करता है, या फिर हमने सीखा कि जो पूरी पूरी कलाम की सच्चाइयां हैं उस पे अमल करने वाला है, या वो उसको कह लें झूठी तालीमों में फंस गया है, और या जहाँ पे पूरी तालीम नहीं मिल रही है ना, जहाँ पे गलत तालीमें मिल रही हैं, या बिदतों में ऐसे कहीं फंस गए हैं ना, कि जहाँ पे आ, वो जो तालीम है वो पूरी नहीं मिली, कलाम की सच्चाइयां जो है वो पूरी नहीं मिल रही, और कलाम के जो भेद हैं, मुकाशवे जो हैं वो खुल नहीं रहे उसके ऊपर, तो वो फिर उसी हिसाब से तैयार होगा, है ना। तो इस तरह से फिर ग्रुप जो हैं कह लें बनते जाएंगे। और कई दफा होता है कि हमें मिल तो रही है, लेकिन हम उस पे अमल नहीं कर रहे होते, हम उसको सीरियस नहीं लेते, हम दोनों तरफ फंसे हुए हैं, दुनिया की कामों में भी और खुदावंद के साथ भी। तो इस तरह से भी उसी बंदे पे कह लें, उसी जो कवारी है कह लें, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस सच्ची तालीम को, जो कलाम की सच्चाइयां हैं या कलाम के गहरे भेद हैं, जो सब पे नहीं खुलते। अब जैसे कहूँ कि यहाँ पे भी अगर इस स्टडी के जरिए भी आपके ऊपर भेद जो हैं वो खुल रहे हैं अब, लेकिन कोई इसको ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आप कह लें कि खुद ही आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर भी आप दो लोग फर्ज करें बैठ के सुन रहे हैं, तो एक उसको सीरियस ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा, या सुन तो रहा है पर उस पे अमल नहीं कर रहा। तो इस तरह से दो किस्म के या तीन किस्म के लोग जो हैं वो खुद ही डिवाइड हो गए हैं, है ना। तो इसलिए ये कोई बाइबल से कोई मैं अलग जो है या और कोई किसी मसीह के बारे में नहीं दस रही। ये साफ साफ बातें हैं, सच्ची सच्ची बातें हैं, जो कि सब मसीहियों पे उस तरह से खुलती नहीं है। वो सब समझते हैं कि अब मसीह में अब आ गए हैं, तो सब एक ही ग्रुप बन गया है ना। सब एक ग्रुप नहीं बन गया। ठीक है, हम सब मसीह में आ तो गए हैं ना, लेकिन आगे जैसे जैसे आप खुदावंद के साथ आपका रिश्ता होगा, जैसे जैसे आपके हमने बार बार खुदावंद के कलाम में से यही सीखा कि जो मेरे कलाम को सुनता और उस पे अमल करता है ना। तो इसलिए और अमल करने का भी ये है कि कलाम की कुछ सच्चाइयां जो तो हमें इजी लगती हैं वो हम ले लेते हैं, और जो मुश्किल लगती हैं वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं, है ना। तो इस तरह से कह लें ग्रुप जो है, ग्रुप बंदी कह लें जैसे, या दर्जा बंदी जो है, या वो होती जाती है, वो खुद खुद ही होती जाती है, वो कोई नहीं कर रहा, वो आप खुद ही जैसे
हम पालूस रसूल में हाला, सॉरी याद नहीं, मैं जहाँ पे लिखा है, मैं हंस रही को याद होगा ना, कि जोर आवर छीन ले जाते हैं। जो तो होते हैं, मुश्किल पड़ती है तो हथियार फेंक देते हैं, चल हम जो कुछ ਹੁੰਦਾ तो हो ही जाए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो जिसने हथियार फेंक दिए या चलाए नहीं है, वो तीर जो है हमें दिए हैं, या तलवार जो चलाने के लिए, वो उसने चलाई नहीं है ना, तो वो जोरावर नहीं है, वो बहादुर नहीं है। तो हमने सीखा कि जो क्या कहते हैं, जो पाक दामन कमवारी है, वो लड़ाई करने वाली है, वो लड़ने वाली है शैतान के साथ, है ना। और जो लड़ते नहीं है, जो हथियार फेंक दे, समझौते कर लेते हैं, जैसे कह लें किसी भी काम में हम फंस गए हैं दुनिया के साथ, तो इस तरह के लोग जो हैं, वो फिर दूसरे दर्जे पे आ जाते हैं, है ना। पहले दर्जे पे कौन है, जो लड़ाई करती है, और जैसे हमने उस दिन भी सीखा कि जो शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है, और शेरनी का कहते हैं कि जब तक वो अपने शिकार को मार नहीं देती, वो वापस नहीं लौटती। तो मैं और आप उस तरह के, अगर हमारा एक बिहेवियर है, क्योंकि हम क्या है, खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो खुदा हमारा जो है, उसने कभी कोई जंग नहीं है, वो पीछे हटने वाला नहीं है ना। खुदा जिन्ने मर्जी हो दुनिया दे खुदा, हमारा खुदा सबसे कह लें जो है जोरावर है। तो हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, है ना। हम कहते हैं, ये तो बड़ा सी जिसा गल जोर मार के कहने हैं कि हुण असी खुदा दे बेटे बेटियां। अगर खुदा के हम बेटे बेटियां हैं, तो वही जो रवैया है, जैसे वो जोरावर है, जैसे उसने कभी कोई जंग नहीं हारी, तो हम भी जंग नहीं हार सकते, है ना। लेकिन कुछ जो हमारे फिर होते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो फिर जंग करते ही नहीं है ना। तो इसलिए वो फिर उस, आप उस लिस्ट में, हम या उस ग्रुप में अपने आप को शामिल ना करें, कि जो पाक दामन कंवारी है, या कह लें वो अम, बहादुर जो है, अ, या मर्द बच्चा जो है, उसमें हम अपने आप उस लिस्ट में ना रखें, अगर हम समझौते कर लेते हैं ना, तो इसलिए खुद ही ग्रुप बन जाते हैं। तो मैं और आप जो हैं, अम, डरे ना, घबराए ना, खुदावंद हमारे साथ है। और मुसीबत में पड़ते हैं, तो हम इधर उधर नहीं भागते, हम घबरा नहीं जाते। जो पाक दामन कवारी है, वो डरती नहीं, वो घबराती नहीं है। जैसे लिखा है कि जो घोड़ा है, वो दुश्मन की जो टापों की आवाज यानी सुनता है, तो वो डरता नहीं, वो जंग के लिए आगे बढ़ता जाता है। हमारे अंदर भी, या हमने फिर सीखा कि हमारे अंदर वो जंगली सांड की सी ताकत है, वो डरते नहीं है। तो जब मुसीबत आती है, तो हम खड़े हो जाते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हालेलुया। हमारा जो रवैया है, वो इस तरह का है। अगर तो हम पाक दामन कवारी के माने तैयार हैं, ना सिर्फ बल्कि हम खुद बचते हैं, बल्कि अपनी फैमिली को भी बचाते हैं, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, या अपनी बीवी को, उनके आगे खड़े हो जाते हैं कि कोई गल नहीं, डरो ना। जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई, या बीमारी आ गई है घर में, या कोई भी इस तरह की मुसीबत आ गई है ना, तो हम डरते नहीं, हम कहते हैं कोई नहीं, खुदावंद हमारे साथ है, वो ठीक कर देगा। इस तरह का जो रवैया, या इस तरह का जो सोच रखने वाला है, वो उस मर्द बच्चे की तरह तैयार हो रहा है, या पाक दमन कंवारी की माने तैयार हो रहा है। लेकिन जब डर जाते हैं, ऐसी आप भी डरने, दूसरे ने भी डरा देने, है ना, तो फिर हम खुद मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो डरपोक हैं, वो खुदा उनकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हम इसको बड़ी वो लाइटली लेते हैं, लेकिन डरपोक लिखा है कि खुदा उनका कोई काम ही नहीं। जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, तो वो खुदा उनकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा उनकी बादशाही में जो जोर आवर हैं, जो डरते नहीं, जो लड़ने के लिए, आपस से लड़ने नहीं, दुश्मन की फौजों के साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हाँ, मुसीबत सब पे आती है, बीमारी सब पे आती है ना, तो लेकिन हम खुदावंद पे
उस तरह से भरोसा रखे, सारा शक शुबा, जैसे उस दिन हमने यूब के बारे में पढ़ा कि उसके सारे बच्चे मर गए, दौलत चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने क्या कहा कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसके दिल में खुदावंद के लिए कोई जैसे कह लें कोई गुस्सा या कोई नाराजगी, कोई शिकायत जो थी, कुछ नहीं उसके दिल में आया, है ना? तो हमारा भी रवैया, खुदावंद ने दिया है कुछ तो ठीक है, नहीं भी दिया तब भी हम उसका शुक्र करें पूरे दिल से कि खुदावंद इसमें कोई मेरी बेहतरी होगी जो मुझे अभी तक ये जो ब्लेसिंग है वो नहीं मिली, है ना? जो चीज हम कई दफा मांग रहे होते हैं या कुछ तो नहीं मिली, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, इस वजह से खुदावंद हो रहा है। लेकिन कई दफा हम खुदावंद पे ही कुछ करना शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं, या शक हमारे अंदर आ जाए। तो अगर इस तरह के हमारे रवैये हैं तो फिर हम पाक दामन कमारी के माने तैयार नहीं हो रहे, है ना? साफ साफ आप ये अब जैसे कह लें क्लियर है, कोई शक कोई शुबा नहीं है। इस तरह के लोग या तो फिर वो अक्लमंद कवारियां होंगी कि उन्हें यीशु का जब वो मुसीबत आएगी नाम लेंगे और वो बच जाएंगे, उनकी रूह बच जाएगी, लेकिन वो पाक दामन कवारी के माने तैयार नहीं होंगे, है ना? जैसे मुकद्दसा मरियम के पास जब वो फरिश्ता आया तो उसने कोई जैसे कह लें उसने कहा खुदावंद की मर्जी पूरी हो। तो हम पे भी जब वैसी कोई भी आए तो हम कहें खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो एक पैगाम था जब उसको रिसीव कर लिया तो उसको पता था कि अब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरे ऊपर कौन सी मुसीबतें आने वाली। यहूदी लोगों में हम सबको पता है कि जो शादी से पहले ऐसा हो जाता था उसको संसार कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था, है ना? और इसलिए उसको जैसे कह लें सारी वो जो यहूदी वो एक दस्तूर था उसके बारे में पता था, उसके बावजूद उसने उस पैगाम पे ईमान लेके आई और उसको कबूल किया, है ना? तो हम जो क्या ले आगे कुछ उसका नतीजा निकलेगा उससे ना डरे, हमें खुदा की जो ये बोल रहा है, जो कलाम कर रहा है, उसकी सच्चाइयों पे अमल करना है। सच्चाई के लिए कोई भी कीमत हमें अदा करनी पड़े उसके लिए हम तैयार हों। कुछ भी हमारे ऊपर उसके बाद सच बोलने के बाद या खुदावंद की इस सच्ची तालीम के ऊपर अमल करने से कुछ भी मुसीबत आती है या कुछ भी हमें कुर्बान करना पड़ता है उसके लिए हम तैयार हों। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो बहादुर हैं, जो दलेर हैं, जो खुदावंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोग जो हैं वो एक अलग ग्रुप है, वो सारे नहीं हैं जो हम समझते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये जो सब मसीहियों में एक गलत फहमी या खुश फहमी है, मैं जब से ये स्टडी है तो मैं वो असल में निकालने की कोशिश कर है ना, कि ये जो आप सोचते हैं सभी उठाए जाएंगे। और दूसरा हमने सीखा कि ना बच्चे यानी रूहानी तौर पे जो बच्चे हैं जो दूध पीने वाले हैं वो, और ना सही वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने इस तरह से अभी गुनाहों की जैसे कह लें माफी या तौबा नहीं की, इसलिए या कई दफा बच्चों को भी पाकरू का बपतिस्मा तो हो जाता है लेकिन वो उस तरह से उस पाकीज़गी में नहीं चले, है ना? तो इसलिए जो रूहानी तौर पे बच्चे हैं या जिस्मानी जो बच्चे हैं वो रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे। ये सख्त है, कड़वा है, लेकिन इसको आप अपने जहनों में रखिए। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने बार बार कहा या पुराने अहद में भी कि जो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को, शौहर को, बीवी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। लावियों को क्यों खुदा ने चुना था? क्योंकि जब वो तो उन्होंने अपने ही खुदावंद के लिए कह लें, अपने ही माँ बाप को कह लें या बहन भाइयों को, वो उनके ऊपर तलवार चलाई थी।
जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा, वो हम सारी नई स्टोरी है ना, तो लावियों को इसलिए चुना था कि उनके अंदर गैरत थी, खुदा से किसी को इसने जो क्या कहते हैं से लाला था, उसको चुना। कौन था? लावी था, है ना। सारे इसमें या हैकल में करने वाले कौन थे? लावियों का कबीला था, लावियों के खानदान से चुने जाते थे। बाकी जो 11 बेटे थे, उनमें से कोई उसमें खिदमत नहीं कर सकता था, है ना। तो इसलिए उनके अंदर क्या थी? गैरत थी, तो वो अलग हो गए थे। खुदा ने उनको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया था, सबको नहीं चुना था। इसी तरह जो इस तरह के लोग हैं, जो खुदा से इस तरह की मोहब्बत रखते हैं, वो अलग एक ग्रुप है। तो ये बात चंगी तरह गंड मार के रख लो। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि ये 3 तरह के ग्रुप हैं। जब कंवारियां जो हैं, यानी जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, निजात पाली हो गए, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, वो असल में क्या है? कंवारियां हैं। और उनमें से आगे 3 ग्रुप बनेंगे। तो बाइबल में इसमें इसका कह लें थोड़ा हमें जैसे कह लें पता चलता है, तो वो हवाले जो हैं हम पढ़ते हैं कि बाइबल में जो इन 3 ग्रुप हैं उनके बारे में जहाँ पे जिक्र है। काफी लंबा मैंने बोल दिया। तो हम 50 जबूर है, अम, उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, 7 और उसके बाद फिर 14 और 15, जिसमें हमें जो पवित्र लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं, 7 आयत में उसके बारे में एक किस्म का पता चलता है। फिर जो 14 और 15 आयत है, उससे पता चलता है कि जो अक्लमंद कंवारियां हैं। और जो 16 आयत है, वो जो शरीर लोग हैं या बेवकूफ कंवारियां हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि ये खुदावंद ने एक किस्म का जो 3 किस्म के लोग हैं उनके बारे में बताया है। आज ये अगर वफा हमारे साथ हैं तो रीड कर सकते हैं। ओके जी, वफा करेंगी? नहीं तो फिर अंजना आप करना रीड। 50 जी जबूर, उसकी 7 आयत, पहले 7 आयत पढ़ते हैं। ठीक है, फिर सो जी प्रेज द लॉर्ड। हे मेरी प्रजा सुन ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, हे ਇਸਰਾਇਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। और 16 वर्ष, पर दुष्टों पर 14 14 14। 14, 14 और 15 भी है हाँ जी, जी 14 और 15। ठीक है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾਹਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो एक किस्म का ये 3 तरह के लोगों का जो जिक्र है वो खुदा के कलाम में हमें मिलता है। यानी मुकद्दस लोग, कि ए मेरी उम्मत सुन, यानी जो खुदावन के प्यारे लोग हैं या साधक लोग हैं या पाक लोग हैं या मुकद्दस लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके बारे में खुदावन कहता है कि ए मेरी उम्मत सुन। और जो अक्लमंद कंवारियां हैं उनके बारे में खुदावन का कलाम, ये जो 15 आयत और 14 आयत पढ़ते हैं कि मुसीबत के दिन तू मुझे मुझसे फरियाद कर, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और फिर 16 आयत जो है वो बेवकूफ कंवारियों के लिए हमें पता चलता है। तो इस तरह यानी 3 जैसे कह लें ग्रुप के बारे में खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि मुकद्दस लोग, मेरे लोग और शरीर लोग या बेवकूफ कवारियां। फिर मत्ती की इंजील उसका 25 बाब और उसकी पहली 2 आयतें। मत्ती की इंजील हाँ जी
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 चतुर सन। आमीन। हाँ जी, तो इससे भी हमें 2 जो ग्रुप हैं उनके बारे में पता चलता है कि जिनके यानी तेल था चिरागदानों में, मशलों में, जिनके तेल नहीं था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी हमें मिलता है। और फिर हम पहला क्रंथियों 2 बाब उसकी 10 आयत पढ़ते हैं। पहला क्रंथियों 2 बाब 10 आयत। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, और 14 आगे वर्ष। पढ़ना 14 आयत। हाँ जी, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। इसी का आगे तीसरा जो चैप्टर है उसकी भी पहली 3 आयतें पढ़ना। ਜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ नहीं चलते हो। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो इनसे भी हमें फर्क जो है साफ ही इन्हीं दो ग्रुप जिसे कह लें वो बनते हैं, जो पालूस रसूल कि जिनमें तो फर्के हैं, लड़ाई झगड़े हैं, है ना। वो एक रूह में एक ही बपतिस्मा है, एक ही रूह है जिसमें हम बंधे हुए हैं। और अगर ये नहीं है इसका मतलब, है ना, तो फिर हम किसी और ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में हैं। और खुदा उनका बंदा कह रहा है कि अगर जिस्मानी काम है तो अभी क्या है, हम जिस्मानी हैं, अभी हम रूहानी नहीं हैं, अभी जिस्म के हिसाब से जी रहे हैं। तो फिर अभी हम बच्चे हैं, दूध पीने वाले हैं। तो जो सख्त ग़िज़ा है, जैसे हम ने सीखा कि कलाम की सच्चाइयों पे जो अमल करने वाले हैं, वो कह लें वो सख्त ग़िज़ा रहे हैं, वो गोश्त खा रहे हैं, है ना। तो ये तो अभी दूध ही पीते हैं, जिनके अंदर ऐसे अभी तफरके हैं, वो एक रूह में बंधे नहीं हुए। और वो क्या है, अभी जिस्मानी हैं और रूहानी नहीं है। वो उनको रूहानी बातों की समझ नहीं आती। रूहानी कलाम जब खुदा उनका बंदा करता है, या खुदा उनके कलाम के जो भेद हैं वो उन पे खुलते नहीं हैं। वो सुनते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आते, फिर ना ही उस पे अमल कर सकते हैं। तो इसलिए जो दूध पीते हैं, कलाम की बातें जो उनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं वो पता नहीं ये क्या पास्टर या है ना। तो उनको समझ नहीं आती कलाम की। तो उसका मतलब है कि अभी वो बच्चे हैं, अभी उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ जी अब मसीह में आ गए हैं और हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ हो गए हैं, तो अब सब कुछ ही हमें जो है वो मिल गया है और अब हमें निजात जो है वो मिल गई है। लेकिन उनको कलाम की गहरी बातों की समझ नहीं आती। उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे जो खुदा की आवाज है उसको सुनना है, उस पर अमल करना है, या पाकरू कैसे हमारे साथ बोलता है, ख्वाबों में, रोया में, या कैसे भी। तो अभी तक हम ना पाकरू की आवाज को सुनते हैं, ना ही उस पर अमल करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वो क्या है, रूहानी तौर पे बच्चे हैं। तो इसलिए हमने मुकाशफा की किताब में क्या पढ़ते हैं कि वो मर्द है जिसको लेने आ रहा है, यानी वो छोटा नहीं है, वो एक मैच्योर, ये एक जैसे कह ले बड़ी उम्र का जैसे होता है, यानी जवान कह ले, वो है। उसको लेने के लिए खुदावंद आ रहा है, बच्चों को लेने के लिए नहीं आ रहा।
एक और हवाला हम पढ़ते हैं कि मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 5-6 आयतें। ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਰ ਬਲ ਜਣੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1260 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो 13 ये और क्या है? 17 हाँ जी। वर्ष 13 और 17 ਵੀ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਉਸ हम्म। ਅਜਗਰ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਯੀਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ खलोता। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे भी एक किस्म का हमें 2 ग्रुप जो है वो नज़र आते हैं। एक तो वो लड़का जो है वो उठा लिया गया उस औरत का, तो हमने ये सीखा कि ये औरत जो है वो चर्च को अ, एक पेश करती है ना? तो उसकी बाकी की औलाद जो थी, वो दूसरा ग्रुप जो है वो आ गया, है ना? उसमें भी आगे कह लें 2 ग्रुप बनेंगे। एक जो है उस पे खड़े रहेंगे और एक जो है वो एक किस्म का कह लें जो इनकार कर देंगे। तो 3 ग्रुप जो हैं वो एक किस्म का हमें इसी चैप्टर में मिल जाते हैं कि जो वो औरत है, जो पीछे रह जाने वाला एक किस्म का कह लें चर्च है ना? और वो मर्द बच्चा वो लड़का जो है जो लोहे के आसे से, और लोहे के आसे के साथ हमने सीखा था ना कि जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, है ना? जो अदल इंसाफ से चलने वाला है, वो जो है वो लड़का या वो मर्द जो है वो तख्त तक पहुंचा दिया गया, और औरत जो है वो बियाबान को भागी। और बियाबान का भी हमने सीखा था कि वो मुसीबतों को, तंगियों को, तकलीफों को, सफरिंग को पेश करता है। और फिर जो उसकी बाकी की औलाद है, यानी उस औरत के और भी बच्चे हैं, तो उनको सताने के लिए जो अस्तहा है वो करेगा। तो अब उनको जब सताएगा, ये जो मत्ती उसमें पढ़ते हैं 25 बाब में के उस वक्त आज वो 10 कुमारियों के मानित होगी, है ना? तो वो जो खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देंगे या जो इनकार नहीं करेंगे, जो अक्लमंद होंगे। तो इस तरह के जैसे कह लें यहाँ पे ग्रुप जो है या दर्जा बंदी जो है या वो हमें नजर आ रही है ना? और कि कौन खुदावन के साथ चलने वाला है, कौन उसका इनकार करने वाला है, या किसके ऊपर खुदावन के कलाम की जो सच्चाइयां हैं उसके भेद जो हैं वो खुले हैं या नहीं खुले, है ना? और अगर खुल गए हैं तो उस पे भी उसको समझ आई है या उस पे अमल करने वाला भी है, तब जो है वो अ, उस तरह तैयार होगा। फिर हम पढ़ते हैं खुरूज 25 बाब उसकी 6 आयत के, जी। उससे भी हमें पता चलता है। हाँ जी, पढ़ना। ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਧੂਪ ਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, कि यानी इससे भी हमें पता चलता है कि खुदा उनका कलाम, हमने सीखा कि चिराग जो है वो खुदा उनका कलाम है, और तेल जो है वो खुदा पाक रूह या मसा जो है, हमने सीखा कि जो खुदा के वो जो काम करने हैं नेक और पाक काम, है ना? उनको करने के लिए हमारे पास जो एक अनाइंटिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये इस तरह भी हमें एक किस्म का पता चलता है कि 3 किस्म के जो लोग हैं, यानी खुदा उनका कलाम उनके पास हो और उसको सुनते हैं, उस पे अमल करने वाले हैं। खुदा पाक रूह हमारे पास होना चाहिए। और फिर यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 22 आयत में देखते हैं। ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।
जी, तो ये कौन एक है? यानी खुदाम बाप, खुदाम पाक रूह, खुदाम यीशु मसीह, और जो खुदाम यीशु मसीह पे खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो हमारी तरह, मतलब हमारे साथ एक है। यानी पालूस रसूल ने जो अभी हमने पढ़ा कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही रूह है, यानी उसमें हम बंधे हुए हैं। खुदावन जैसा हमारा मसाज है, वैसी मोहब्बत, वैसी हलेमी हमारे अंदर है, यानी एक रूह में बंधे हुए हैं। तो हम उस पाक दामन कवारी के मानद तैयार हों। और ये मुकाशफा जो है, ये कलाम की जो सच्चाई है, ये हमारे ऊपर खुली हुई है, क्योंकि सभी इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन कभी मेरा ख्याल नहीं कि किसी ने इसको इस गहरे तौर पे अ, सीखा हो, या उसको उनको समझ लगी हो कि इसका मतलब क्या है ना। ये कलाम की जो सच्चाई है, जो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम एक रूह में बंधे हों, है ना। तो इसलिए कलाम की सच्चाइयों के भेद खुलना, हमारे पढ़ते तो सभी हैं खुदा उनका कलाम, लेकिन इस तरह की जो सच्चाई है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग तो ये समझते ही नहीं है कि हम खुदा उनकी तरह पाक और साफ हो सकते हैं, है ना। लेकिन जिनके ऊपर ये मुकाशफा खुला है, ये भेद खुला है, ये कलाम की सच्चाई जो है वो खुली है कि हाँ, हम हो सकते हैं। हम खुद से नहीं हो सकते, लेकिन खुदावंद पाक रूह जो है, जो हमें दिया गया है, उस वो यानी हमें तैयार कर रहा है, वो हमें पाक साफ कर रहा है ना। तो हम हो सकते हैं, पाक और साफ हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमें खुदावंद का पाक रूह कर रहा है, या खुदावंद की वो आग जो हमने सीखा के वो हमारी सारी नाराजगी को भस्म कर रही है। तो ये भेद सबके ऊपर खुला नहीं है, और इसीलिए फिर लोग जो हैं उस तरह से तैयार नहीं हो रहे कि वो रैप्चर में उठाए जाएं, वो उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हो, है ना। तो ये जो भेद खुलने हैं, वो की कहते ने पंजाबी गूंजियां डूंगियां गल्लां जड़ियां ने ना, वो साडे ते खुलियां नहीं। हड्डी, जैसे हमने सीखा कि कलाम जो है, सख्त कलाम या कलाम की सच्चाइयां जो हैं वो किस चीज को पेश करती हैं? वो हड्डियां जिसके ऊपर ढांचा खड़ा है ना। इसीलिए कहा था पुराने ऐतनामे में कि बर्रे की कोई जो हड्डी है वो ना तोड़ी जाए। यानी कलाम की जो सच्चाइयां, गहरी डूंघियां सच्चाइयां ने, जैसे कहते हैं ना, जब चोट लगती है तो कहते हैं कुछ तो ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर, गोश्त के, कुछ कहते हैं हड्डी तक चली गई है, वो खतरनाक होती है। तो वो जो डूंघियां सच्चाइयां ने, वो साडे ते खुलनियां चाहिए। हड्डी जो है, कलाम की सच्चाइयां जो छुपे हैं, जो भेद, वो हमारे ऊपर खुलने चाहिए। तो इसलिए जिनके ऊपर नहीं खुलते, वो फिर ना रूहानी बातों को समझते हैं, और फिर ना ही उस तरह से अमल करते हैं, तैयार होते हैं। तो इसलिए अ, वो फिर उस इस ग्रुप में, यानी जो पाक दामन कमवारी का ग्रुप है, उसमें शामिल नहीं हो सकते, है ना। एक और हवाला पढ़ना, पहला ग्रंथियों 2 बाब उसके 7 आयत। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन, आमीन। हाँ जी, सॉरी, दोबारा पढ़ना। ਜੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ठहराया है। हाँ जी, ये गुप्त था, ये छुपा हुआ था, है ना, भेद जो है खुदावन का, और ये सब पे नहीं खुला था। और हमने सीखा कि अब ये खुदावन के रसूलों, या जो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनके जरिए खोला गया था। ये हमने हवाला पढ़ा था, है ना, कि ये जो छुपे भेद थे कलाम के, वो अब जो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों के जरिए, रसूलों के जरिए, खुदावन ने, खुदावन पाक रूह के जरिए खोले हैं। और जो खुदावन यीशु मसीह के ज़ुहूर
के मुंतज़िर हैं, है ना? यानी ये जो इस तरह के लोग हैं जिनमें खुदा की नेमतें, खुदा के पाकरू के फल काम कर रहे हैं, है ना? ज़ुहूर के बारे में हमने सीखा कि खुदा ये रात है, ये दुनिया जो है ये रात है हमारे लिए। दुनिया के लिए ये दिन है, लेकिन हमारे लिए जो बचाए हुए हैं हमारे लिए रात है। और जो उस दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो उसको सुबह कहा गया है ना? जो उस तरह से तैयार हो रहे हैं, है ना? वो उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हो रहे हैं। तो सब जो हैं उस सुबह का इंतजार नहीं कर रहे जो होने वाली है, जो खुदा यीशु मसीह की, और ना ही उस तरह से तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जो भेद हैं वो छुपे हुए हैं, हम सारे मसीहियों पे ये खुले नहीं हैं। इसलिए सब ही जैसे कह लें अपने आप को समझते हैं कि हम तैयार हैं, हम शायद अब मसीह में आ गए हैं और हमने अभी कुछ किया है या नहीं किया, हम गंदगी में नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तारीकी के काम कर रहे हैं और समझते हैं जिस्मानी तौर पे हैं अभी हम अभी बच्चे हैं। जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मैं उनको गोश्त ना खिला सका, यानी दूध पिलाया उनको, तो इसलिए वो फिर उस तरह से तैयार नहीं है। उनके भेद जो है सख्त ग़िज़ा उनको दे नहीं सके, क्योंकि वो आ, उनके अंदर जैसे कहने बर्दाश्त ही नहीं, जब उनको ऐसी बातें बताते हैं तो उसका यकीन नहीं करते। जैसे एक और आयत है हमने पढ़ी थी कि नबियों की बातों पे रसूलों की जो तालीम है उस पे वो यकीन नहीं करते, सुस्त है। कई दफा सुन तो लेते हैं पर वो यकीन नहीं करते। इस तरह के भी लोग जो हैं, जो सुस्त हैं, जो यकीन नहीं करते, वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर रहे तो वो तैयार किस तरह होंगे, है ना? तो इसलिए जिनके ऊपर ये भेद नहीं खुले कलाम के, वो या तो फिर जैसे वो सुस्त हैं, जिस तरह कह लें कि वो अक्लमंद कवारियां वो सुन तो रही हैं, और जो जो उनको आसानी से वो जिन हुक्मों पे वो अमल कर सकती हैं वो कर रहे हैं, है ना? बाकी जो उनको मुश्किल लगते हैं वो नहीं कर रहे। तो इसलिए फिर वो भी तैयार नहीं है, लेकिन उनको दूसरा जो मौका है, दूसरा चांस जो है वो मिलेगा। लेकिन जो बेवकूफ कंवारियां हैं जिनके ऊपर ये भेद खुले ही नहीं है, मुकाशफे खुले ही नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो कहेंगी हाँ जी, आ, खुदावन जो है वो हमें बचा लेगा, क्योंकि खुदावन तो जो है वो शफकत से भरा हुआ, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, माफ करने वाला खुदा है। बिल्कुल ये सही है कि खुदावन माफ करने वाला खुदावंद है, लेकिन खुदावंद जब अपने कलाम की सच्चाइयां वो फिर अदलो इंसाफ जैसे कह लें इंसाफ से सारा वो करेगा, है ना? फिर वो रियायत नहीं करेगा कि मैंने हुक्म दिए थे। जैसे अभी एक आयत हमने पढ़ी थी, है ना? यानी जो खुदा उनके कलाम पे अमल नहीं करता, सुनता है और अमल नहीं करता, वो खुदावन के लिए उस तरह से तैयार नहीं हो रहा। तो इसलिए हम खुदावन पे कोई खुदावन किसी के साथ बेइंसाफी नहीं कर रहा। खुदावन ने पहले ही बता दिया कि तुम अगर मेरा इनकार करोगे तो तुम आग की झील में डाले जाओगे, जैसे मुकाशवा की किताब में, है ना? खुदावन ने जो कह दिया खुदावन उससे हटेगा नहीं, है ना? अब हम ये गलत उसका जैसे कह लें सोचते रहे अपनी वो आसानी के लिए कि नहीं खुदा इंसान माफ कर देगा ना। अभी फजल का दौर है, अभी अगर खुदावन के किसी भी तरीके से हम पीछे हट जाते हैं, बरगश्ता हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं, तो अभी हमारे पास मौका है कि हम माफी मांगे, तौबा करें। लेकिन वो वक्त जो आएगा, वो जो मुसीबतों का दौर होगा, उसमें टाइम नहीं होगा। उसमें जो है वो जो लास्ट जैसे कह लें, है ना, दिन है, उसमें मौका जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये भेद जो है उनके ऊपर खुला नहीं है। वो सोचेंगे जैसे पहले होता था, अब भी ऐसे ही होगा कि हाँ शायद हम माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे तो हमें फिर से खुदावंद उठा खड़ा करेगा, फिर से इन्हें से लगा लेगा, है ना? लेकिन जो खुदावंद ने कह दिया है कि जिसने मेरा इनकार कर दिया, या जो हमने सीखा कि जिसने वो चिप ले ली, छाप ले ली, वो शैतान की कह लें, वो आग की झील में डाला जाएगा। तो
वो बेवकूफ कंवारियां जो हैं उनके ऊपर ये भेद नहीं खुला होगा, है ना। तो इसलिए हम में से कोई ऐसा ना हो, खास तौर पे जितने इस ग्रुप के मेंबर हैं, है ना, कि खुदावंद उस वक्त हमें, जैसे कह लें, खुदा ना करे कोई रहे हमारे में से, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा कोई होता है, या अब भी, इसीलिए हम रोज तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, धोते हैं अपने आप को, कि कहीं हमसे कुछ हो गया है तो खुदावंद हमें माफ करे। कोई दाग, कोई धब्बा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 3 ग्रुप हैं, जैसे कह लें, जो ये सारी कंवारियां हैं, कि अक्लमंद कंवारी, बेवकूफ कंवारियां और पाक दामन कंवारी, है ना। तो वो अपनी अपनी बारी से जैसे कह लें जिंदा होंगी या आसमान पे उठाए जाएंगे, है ना। और ये थोड़ा सा हम मेरे ख्याल कल देखेंगे, है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मेरा कल का दिन हम देख के फिर हम ये बाकी बस थोड़ा सा ही रह गया, है ना। तो ये जो ग्रुप बंदी है या दर्जा बंदी जो है, या वो इस तरह से खुदा के लोग जो हैं वो होंगे। तो हमने ये सारा कुछ जो सीखा है उसका पीछे मकसद ये है, खुदावंद का, मेरा नहीं कह लें, खुदावंद का ये मकसद है कि अब हमारे पास टाइम है, हम अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हम किस ग्रुप में हैं, आप किस में शामिल होना चाहते हैं। फिर जिसके लिए शामिल जिस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि पाक दामन कंवारी के ग्रुप में शामिल हूँ, तो फिर वैसा वैसे करना पड़ेगा। देखिए, हर कोई जॉब है या कुछ के लिए, तो उसके लायक फिर हमें चाल चलन जो है वो चलना पड़ता है उसके लायक। जैसे कोई भी जॉब है तो उसके हिसाब से वहां जो रूल होते हैं, या जैसे कह लें जो लिबास पहनना होता है वो करने पड़ते हैं हमें। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद के हम उस घर में जा रहे हैं, तो वहां जैसे जैसे रहा जाता है फरमाबरदारी में, हलीमी में, पाकीज़गी में, और ईमान हमारा खुदावंद के ऊपर इस तरह का होना चाहिए, तो वो फिर हमें करना पड़ेगा। और जो जो कपड़े पहनने हैं ना, वो हमें पहनने पड़ेंगे। ऐसे ही नंगे या गंदे नहीं होते जा सकते, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए जान दी कि हम पाक हों, हम साफ हों, उसके लहू से धुल जाएं। और खुदावंद पाक रूह हमें दिया कि जो हमें, जैसे दाऊद कहता है, जूफे से मुझे धो तो मैं, तो खुदावंद पाक रूह मुझे और आपको दिया ताकि हम रोज रोज पाक हों, कोई हमारे ऊपर दाग धब्बा कुछ भी ना रहे। तो अगर हम धोते नहीं हैं, पाक साफ नहीं होते, खुदावंद का रूह तो दिया हुआ है, खुदावंद ने हमें फरिश्ते भी दिए हुए हैं, लेकिन जब तक उसको लेंगे नहीं, है ना, जैसे पानी आपके पास पड़ा है, आप उसको पिएंगे नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। और सामने पावे प्यार है, पानी तो है हमारे पास, ये सुनाम है हमारे पास, है ना, लेकिन जब तक उसको लेंगे नहीं, और खुदा यीशु मसीह के लहू को रोज रोज उससे धुलेंगे नहीं, तो खुदा यीशु मसीह ने तो फ्री में हमें दिया हुआ है, हमें तो कुछ कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती, हमें अपने आप को लहू लहान नहीं करना पड़ता। और जो लोग छुरियों से मारते हैं और ऐसे ऐसे कुर्बानियां देते हैं, हमें वो कुछ भी नहीं करना पड़ा। खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू को बहा दिया, मुझे सिर्फ लेना है, वो भी नहीं ऐसी लेंदे, वो भी नहीं हम साफ करते अपने आप को गंदे ही, और कहते हैं नहीं नहीं खुदावन तो हमारा हमें इसी तरह ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो एक भेद है वो सब पे खुला नहीं है, लेकिन मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे और आपको जो है ये फजल हमारे ऊपर किया, रहम किया, तरस खाया, कि वो रोज हमारे साथ बात करता है, रोज जहाँ कहीं भी अभी कुछ हम गलत कर रहे हैं, है ना, तो खुदावन मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम बच्चे ही ना बने रहें, हम सख्त गुजार लें,
اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، ایک جیسے کہتے ہیں چھوٹی سی مصیبت جو یہاں برداشت کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں آرام ملے گا، آرام یہاں پہ نہیں ملے گا، یہاں پہ ہمیں مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا، سب کو گزرنا پڑے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی اپنی صلیب اٹھائے۔ صلیب اٹھانے کا کیا مطلب ہے نا، کہ جو کچھ بھی مصیبتیں خدا یسوع مسیح کی آپ پر آئی تھیں وہ میرے اوپر بھی آئیں گی، آپ کے اوپر بھی آئیں گی، ہے نا۔ دکھ ہمیں بھی رد کیا جائے گا، ہمیں دھتکارا جائے گا، ہمیں ذلیل خوار کیا جائے گا، جس طرح خدا یسوع مسیح کو کیا، ہے نا۔ تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی تانے جیسے پہلے مارے جائیں گے، جس طرح خدا یسوع مسیح کو کہا جو تو خدا دا بیٹا ہے تے تھلے آ جا، ہے نا، تو ہم تیرے پر ایمان لائے۔ ہمیں بھی خدا جیسے کہ لیں اس آزمائش میں سے گزرنے دیتا ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر تانے مار رہا ہے، ہماری دعا کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہماری پاکیزگی کے اوپر روز ہی شیطان وہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اجے تک گندی ہے، تجھے تو یا ہمارے رویے یا جو کچھ بھی ہمارے اندر گندی عادتیں ہیں، تو شکایتیں کرنے والی ہے یا غصہ کرنے والی ہے، چوری ہے، دھوکہ بازی ہے، کچھ بھی ہے ہمارے اوپر، ہمارے اندر ایسی کام ہو رہے ہیں، تو شیطان ہمارے اوپر جیسے کہ لیں اٹیک جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی میں پھنسے رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف نہ کریں، اس میں سے نکلے نا، ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ابھی ہم تیار نہیں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں، خداوند پاک روح کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ہمیں تیار کریں، ہم خود سیانے نہ بنیں، ہم خود عقل مند نہ بنیں کہ اپنی عقل سے معاملات کو سمجھنے کی یا اس میں سے نکلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، خداوند کے سپرد کریں۔ میرے پاس اتنی آپ یقین نہیں جانے کہ اتنی گواہیاں ہیں، وہ ایسی ہیں یا روز ہی خداوند ایسے ایسے عجیب کام کرتا ہے، تو کیونکہ میرے یہ میسج یا سارا کچھ وہی، تو وہ گواہیاں جو ہیں وہ میں دے نہیں سکتی، ہے نا، لیکن خداوند روز ہی اتنے عجیب کام کرتا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے اس سچویشن میں سے خداوند مجھے نکال لیتا ہے، یا کہہ لیں میری فیملی کو، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن خداوند نکال رہا ہے کیونکہ میرا بھروسہ خداوند پہ ہے کہ وہ کرے گا، کیونکہ میں اپنی میرے کو عقل ہے ہی نہیں ہے تو پھر میں استعمال بھی نہیں کرتی، میں کہتی خداوند بھی کرے، ہے نا۔ تو لیکن ہم پتہ یہی ہمارے اندر ایک کہہ لیں وہ خامی ہے کہ ہم اپنی سمجھ سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی سمجھ کو استعمال نہ کریں، خداوند کو دیں اپنا بوجھ، اپنی فکریں، وہ اس کو ساری سمجھ ہے کیسے معاملات کو حل کرنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ خداوند کی پاک مرضی سے اپنی زندگیاں گزاریں، اس کو دیں، وہ تو تیار ہے، وہ تو اس نے چنا ہی مجھے اور آپ کو اس لیے کہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے، ہمارے سارے کانٹے وہ کیا کہتے ہیں روڑے روڑے پیچھے کرے، ہے نا، لیکن ہم خود کوشش کرتے ہیں پھر فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا اور مجھے ہم سکھائے خداوند کو کام کرنے دیں، ہم خداوند نے جو ہمیں وہ 7 روحیں دی ہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دیتے، ہمیں سیکھا تھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ جب ہم اجازت دیتے ہیں، جیسے ایمان کی روح ہے یا حکمت کی روح ہے، قدرت کی روح ہے، اور سمجھ کی روح ہے، شادمانی کی روح ہے، یہ ہم ان کو کام کرنے نہیں دیتے، ہم اداس رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا مزہ آتا ہے، جو وہ شادمانی کی روح ہمیں دی ہے، وہ یسائی کی کتاب میں پڑھے ہیں نا 11 باب، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ شادمانی کی روح، پر ہم اس کو لیتے نہیں ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے فکر کرنا، درد دے وچ اور دکھی رہنا، ایسے ایسے شادمان، تسلی اطمینان ہم لیتے نہیں ہیں،
تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اپنی خوشی سے، شادمانی سے، کی روح سے بھرے، تاکہ خداوند کی یہ جو روحیں ہیں ساتھ وہ ہماری زندگی میں کام کریں. قدرت کی روح کو ہم کام نہیں کرنے دیتے. جو ہم نے سیکھا تھا کہ الہی شفا ہم تو ہم ہیں. جتنے ہم کریں گے ہے نا، تو ہم کو کام کرنے دیں. ہم کن سات روحوں کو جو ہماری زندگی میں کام کریں گی تو ہم اس پاک دامن کماری کے معنی تیار ہوں. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی تیار کرے. گاڈ بلیس یو. اور خداوند یہ اگر جیسے کہ ہم نے فضل کیا تو ہم اس کے بعد جو ریزریکشن کی اسٹڈی ہے وہ سیکھیں گے، اور وہ اس سے ملتی جلتی ہی ہے کہ جیسے 3 گروپ بنے ہیں تو پھر باری باری سے جی اٹھیں گے ان کے بارے میں ہے، تو وہ ہم ساتھ ہی کریں گے تاکہ کیونکہ ایک مسا، ایک انائنٹنگ ہمارے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، ایک سمجھ کی، ایک حکمت کی جو روح ہے اس وقت ہمارے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اسی مسے میں ہم آگے چلیں گے. اور اگر خدا نے چاہا تو جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی کوشش کریں گے کہ وہ بھی، کیونکہ یہ ساری ملتی جلتی اسٹڈی ہے. 1000 سالہ بادشاہی اور ریزریکشن یعنی قیامت، اور یہ والی جو ہے تو ایک جیسی ہی ہیں. تو ہم اسی مسے میں آگے سیکھیں گے. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے، اور ہم کوشش کریں کہ جو جن سے مس ہو جاتی ہے ضرور اس کو سنیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسا ہمارے اوپر ٹھہرا رہے، ہم ایک روح میں بند جائیں خداوند یسوع مسیح کی روح میں، خداوند باپ کی، خداوند پاک روح کی روح اور ہماری روح ایک ہو جائے. ہاللیلویہ. جیسے یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ ہم ایک روح میں بند جائیں. تو ضرور اس اسٹڈی کو جن سے مس ہو جاتی ہے وہ دوبارہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سنیں. یہ خداوند نے آپ سب کے لیے ایک پلان بنایا ہے نا. تو اس لیے خداوند جب آپ کے لیے ٹرے میں سجا کے، تھالی میں سجا کے دے رہا ہے تو آپ لے کے اس کو کھائیں تو ضرور ہے نا، اور مزہ دیکھیں پھر کیسا آئے گا. اوپر جا کے پھر ہم اکٹھے رہیں گے اگر آپ اس طرح کی جو خداوند کے جو بھید کی باتیں ہیں اس کو سمجھیں گے. اور نہیں تو پھر کدی کدی ملا کریں گے جو وہاں پہ ہماری فیملی فیتھ کے حساب سے ہوگی. میاں بیوی یا وہ بچے سارے ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے. جیسا آپ کا ایمان ہوگا، یا جیسے کہہ لیں پاک دامن کنواری ہے، عقل مند کنواریاں اور یہ بیوقوف کنواریاں تو کوئی نہ ہو، جو ایماندار ہوں گے ہے نا. تو سب کی اپنے فیتھ کے حساب سے، اپنے وشواس کے حساب سے الگ فیملی ہوگی ہے نا. اگر بیوی پاک دامن کنواری ہے اور ہسبینڈ نہیں ہے تو وہ اکٹھے نہیں رہیں گے. وہ جو پاک دامن کنواری ہے وہ اس کے ساتھ رہیں، وہ ہماری فیملی ہوگی. یہ والی فیملی جو دنیاوی ہے یہ وہاں پہ نہیں ہوگی. اور پھر ہم جیسے کہہ لیں ملا کریں گے، لیکن جو ایک فیتھ ہو کے ہوں گے وہ ایک جگہ پہ رہیں گے. تو یہ ہم آگے جو ریزریکشن کی اسٹڈی ہے اس میں اس کو سیکھیں گے ہے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ بیٹھیں، ساتھ کھائیں، تو پھر ہمیں پاک دامن کنواری کے معنی تیار ہونا ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند مجھے اور آپ کو ہم اکٹھے رہیں، اتنے نہیں ملے دور دور تو ادھر جا کے اکٹھے رہیں. ہاللیلویہ. اور میرا تو دل ایسی خوشی سے بھر جاتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم یسوع کے ساتھ وہاں رہیں. ہاللیلویہ. ہم اس کو فیس ٹو فیس دیکھیں گے، اس کے جلال کو. ہاللیلویہ. خداوند مجھے اور آپ کو اس جگہ کے لیے تیار کرے. ہماری کالنگ بڑی ہائی ہے،
तो इसलिए हमें कीमत भी बड़ी अदा करनी पड़ती है। हालेलुया। कुर्बानियां भी ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ देनियां ਪੈਂਦੀਆਂ ने, छोटियां मोटियां नहीं, क्योंकि बड़ी जगह या उस जगह जा रहे हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। खुदावंद आपको बरकत दे, और हम सबको, जितने भी हम यहाँ पे हैं, हम सब उस जगह पे हों खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उसके तख्त पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उसकी गहरी हुजूरी, उसका गहरा मस्सा इस वक्त हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदावंद, हम तेरी इस जो हुजूरी है इसमें खुश हैं, हम इसमें शादमान हैं, और खुदावंद तेरी दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि तू हम जो नाचीज हैं, कुछ भी नहीं हम, खुदावंद तू हमारे पास आता है। खुदावंद हमें रोज अपनी तसल्ली से भर देता है। खुदावंद खुदा, वो रूहानी नेमतें, वो रूहानी बरकतें, वो रूहानी फल जो हैं उनसे भरने के लिए आता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तो किस तरह से, किस कदर हमसे मोहब्बत करता है। तेरी इस अजीब मोहब्बत के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद, क्योंकि तू इस लायक है, तू इस इज्जत के, इस तज़ीम के लायक है। खुदावंद इन बदनों से हमेशा खुदावंद तू ऊंचा होता रहे, हमारे बदनों से खुदावंद वो तेरा जलाल जो है नजर आता रहे खुदावंद, और शैतान को आग लगती रहे। वो जब जब हम सब जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद, जितने सुनेंगे, जो भी है खुदावंद, हमारे बदनों से खुदावंद यीशु तू नजर आता रहे। हमारे ये दिल की डिजायर है, हमें दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी हुजूरी चाहिए। खुदावंद खुदा, हमें खुदावंद पाक रूह तेरी, तेरा मसा चाहिए कि हम दुश्मन की फौजों को अपने पांव तले कुचलते रहे। हम दुनिया की रंगीनियों में, ऐशो इशरत में खुदावंद उसमें फंस ना जाए, कहीं हमारी मोहब्बत ठंडी ना पड़ जाए, सुस्त ना पड़ जाए। हम जोश से, वल्वले से, प्यार से, मोहब्बत से तेरे ऊपर जो हमारा ईमान है उससे भरे रहें। खुदा खुदा यीशु के नाम से हम जितने भी यहाँ पे खुदा मौजूद हैं, खुदा आज जो तेरा मसा है हमारे ऊपर उंडेल दे, ताकि खुदा खुदा किसी भी तरीके से खुदा ये दुनिया हमें तुझसे दूर ना करने पाए। कब्र पे हम फतह पाने वाले हों, शैतान पे फतह पाने वाले हों, उसकी फौजों पे फतह पाने वाले हों। और खुदा यीशु मसीह, जब तू हवा में आए बादलों पे, तो हम तेरे साथ उड़ के जाने वाले हों। और खुदा यीशु मसीह हमारे ऊपर आज वो वाला मसा उंडेल दे खुदा खुदा, ताकि तेरे साथ जब हम खुदावंद उस 1000 साल बादशाही के लिए आए, तो खुदावंद हमारे ऊपर वो मसा तेरा ठहरा, वो जोर हो, वो ताकत हो, कि हम दुश्मन की फौजों को ढेर करने वाले हों। यीशु के नाम से हम सब जो तेरे लोग हैं, जब तू हमारे आगे आगे चलेगा खुदावंद खुदा, तो खुदावंद खुदा तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदावंद हमारे अंदर भी वही मसा हो, वही जोर हो, कि हम दुश्मन को हरा सके। खुदावंद आज खुदावंद हमें उस जोर से भर दे खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद हम तेरे साथ लड़ सकें, तेरे साथ उन फौजों के साथ लड़ सकें। खुदावंद यीशु के नाम से हम जब उन सफेद घोड़ों पे बैठ के आए, तो खुदावंद खुदा यीशु के नाम से खुदावंद उन फौजों को, जो दुश्मन की फौजें हैं, उनको ढेर करने वाले हों। यीशु के नाम से हम सबको एक रूह में बांध दे, हम एक दिल हो, एक रूह में बंधे रहे खुदावंद यीशु के नाम से। हम सब ये मिलकर खुदा पूरे ईमान से, भरोसे से, तवक्कल से खुदा खुदा तुझसे ये दुआ करते हैं, तुझसे ये इल्तिजा करते हैं। ये मसा खुदा खुदा हमारे ऊपर उंडेलते रहना खुदा खुदा, ये मसे से हमें भरते रहना, हम तुझ में जोरावर होते जाएं खुदा खुदा, हम भी उस जंगी मर्द की तरह, बहादुर मर्द की तरह बनते जाएं खुदा खुदा, यीशु के नाम से खुदा, ताकि खुदा यीशु मसीह जब तू आए, तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हैं। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाते, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाते। खुदा उनका गहरा मसा, गहरी हुजूरी हम सब पे छाए रहे। आमीन। हालेलुया।
Amen. Hallelujah. 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 Praise Yes. God.